नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेबी द्वारा इशू किए गए एक नए सर्कुलर की, जिसमें उन्होंने फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है। आप देख सकते हैं यह सेबी की वेबसाइट का होम पेज है और इसमें सेकंड नंबर पे सर्कुलर ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड एज अ न्यू कैटेगरी अंडर इक्विटी स्कीम। यह सर्कुलर सभी म्यूचुअल फंड्स, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, ट्रस्टी कंपनीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी को जारी किया गया है। इस सर्कुलर का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड एज अ न्यू कैटेगरी अंडर इक्विटी स्कीम। तो इक्विटी स्कीम के अंदर जितनी भी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें अब एक और कैटेगरी शामिल हो गई है, दैट इज़ फ्लेक्सी कैप फंड। जैसा कि आपको पता है 6 अक्टूबर 2017 को सेबी ने गाइडलाइंस इशू करी थी रिगार्डिंग कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्कीम। इसके अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो एक कैटेगरी में वह एक ही फंड को लॉन्च कर सकते हैं। पिछले महीने सेबी ने एक और सर्कुलर इशू किया था जिसमें उन्होंने मल्टी कैप कैटेगरी, जो कि क्रॉस असेट क्लास इन्वेस्टमेंट करती थी, उसमें उन्होंने कैप लगा दिया कि 25% स्मॉल कैप में देना ज़रूरी है और 25% मिड कैप फंड जो स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, जिसके कारण जो फ्लेक्सिबिलिटी मल्टी कैप में अवेलेबल थी वो ख़त्म हो गई थी। और सेबी ने यह आर्गुमेंट दिया था कि मल्टी कैप फंड जो है वो अपने नाम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसके कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए उसके नाम के अकॉर्डिंग उस फंड को बनाने के लिए उन्होंने इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में इस तरह के परसेंटेज एलोकेट कर दिए। परंतु इससे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को बहुत दिक्कत आने की उम्मीद थी, तो उन्होंने सेबी में अपना रिप्रेजेंटेशन किया और उन्होंने सेबी से रिक्वेस्ट किया कि अगर उन्हें इन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा तो उन्हें काफ़ी सारे लार्ज कैप कंपनीज़ को बेचना पड़ेगा और स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज़ को ख़रीदना पड़ेगा। हो सकता है उनमें इतनी लिक्विडिटी ना हो और जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स का पैसा है उसके बैड एसेट्स में जाने की उम्मीद रह सकती है। उस समय इस बात की भी चर्चा चली थी कि सेबी जो है वो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग सेबी ने फ्लेक्सी कैप फंड को इंट्रोड्यूस कर दिया है इक्विटी स्कीम में एज अ न्यू कैटेगरी। आइए देखते हैं स्कीम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स 65% ऑफ टोटल असेट्स। तो अब जो है म्यूचुअल फंड कंपनीज इस कैटेगरी के अंतर्गत 65% ऑफ टोटल असेट्स को इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इट मीन्स अगर कंपनी के पास 100 रुपीज़ इकट्ठा हैं तो वो कम से कम 65 रुपीज़ जो हैं वो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। टाइप ऑफ स्कीम, यूनिफॉर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीम। जो यूनिफॉर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीम है वो ये कहता है इट्स एन ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो ये डायनेमिक स्कीम है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, जिसमें कोई परसेंटेज का एलोकेशन नहीं है। यानी कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड भी हो सकता है या हो सकता है उसमें मिड कैप के ज़्यादा शेयर हों या फिर वो स्मॉल कैप ओरिएंटेड भी हो सकता है या फिर तीनों का बैलेंस भी हो सकता है। तो जो सारी फ्लेक्सिबिलिटी अभी तक मल्टी कैप में अवेलेबल थी वो अब फ्लेक्सी कैप को दे दी गई है। जहाँ तक बेंचमार्क की बात है, इसकी जिम्मेदारी सेबी ने एएमसी के ऊपर डाल दी है कि एएमसी को फ्लेक्सी कैप फंड के लिए सूटेबल बेंचमार्क अडॉप्ट करना होगा। इन्वेस्टर्स स्कीम को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, इसलिए जो स्कीम का नाम है वो स्कीम कैटेगरी के नाम के जैसा ही होगा। यानी कि अगर फ्यूचर में कंपनी फ्लेक्सी कैप फंड इंट्रोड्यूस करेगी तो उसका नाम इस तरह हो सकता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को ये ऑप्शन दिया है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम को फ्लेक्सी कैप फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो सर्कुलर है वो विद इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया है 7 नवंबर, यानी कि आज से जो कंपनीज़ हैं वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फ़ंड को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं या फिर जो मल्टी कैप फंड हैं उनको फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट करने का लेटर निकाल सकती हैं।
तो इससे आप जो निवेशक हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इस बात को अब हम एनालाइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में हो सकता है कंपनी एक सर्कुलर निकाले और आपको सूचित करे कि आपकी स्कीम है उसका नाम मल्टी कैप से चेंज करके फ्लेक्सी कैप रख दिया गया है। तो यह सिर्फ एक नाम चेंज करने की फॉर्मेलिटी होगी, जो मेन कैरेक्टर है उस स्कीम का वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिस कंपनी में आप, जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, वो ये नहीं चाहती है कि वो जिस सोच विचार के साथ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था उस सोच विचार को या उसके जो मूल भाव है स्कीम का उसको चेंज करे, इसलिए वो नाम चेंज प्रेफर कर सकती है। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि जो कंपनी है वो मल्टी कैप जो उसका फंड है उसमें वो जो मल्टी कैप की गाइडलाइंस हैं 25% स्मॉल कैप एंड 25% मिड कैप उसको फुलफ़िल करे और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक न्यू फंड लॉन्च कर दें। तो अगर ऐसा होता है तो आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि आपने जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है वो 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में मैंडेटरी इन्वेस्ट करे और जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए, तो अगर कंपनी इस वाले रास्ते को अपनाती है तो आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप मल्टी कैप फंड से एग्जिट कर लें और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर लें। अगर कोई कंपनी मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप में अपना नाम चेंज करेगी तो हो सकता है वो मल्टी कैप कैटेगरी में एक न्यू फंड इंस्टॉल कर दे, एक न्यू फंड लॉन्च कर दे। तो अगर आप इस बात को, अगर आप यह चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी स्कीम हो जिसमें स्मॉल कैप और मिड कैप का कंसिडरेबल एलोकेशन हो और साथ में लार्ज कैप भी हो, तो फिर आप मल्टी कैप फंड को चुन सकते हैं। तो अब आपके पास चॉइस बढ़ गई है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी की तरफ से अगर आपके पास कोई लेटर आता है तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना है, या फिर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं उन चीज़ों को समझाने के लिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स को जागरूक कर सकें और वे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो निर्णय हैं उन्हें सोच समझकर ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।